जय हिंद दोस्तों, मैं आदित्य द्विवेदी करता हूं आपके नए YouTube चैनल आदित्यांजल जीएस क्लासेस में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपकी बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए अब आपके आदित्य सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी आ रहे हैं आपके नए YouTube चैनल को लेकर, जिसका नाम है आदित्यांजल जीएस क्लासेस। तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस पर उपलब्ध होने वाले सभी कंटेंट जो आपके लिए उपयोगी हैं अनवरत मिलते रहे, है ना। जय हिंद दोस्तों, मैं आदित्य द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके नए YouTube चैनल आदित्यांजल जीएस क्लासेस में। जी हां दोस्तों, जिस प्रकार से आपको पता होगा कि अभी वर्तमान में हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की जो श्रृंखला लेकर चल रहे हैं, उस श्रृंखला का जो हमने विषय वस्तु निर्धारित किया था, उस विषय वस्तु में जो पहला टॉपिक हमारा था उसको हमने क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने देखा था सामान्य परिचय। क्या देखा था? सामान्य परिचय। और सामान्य परिचय की हमने 2 क्लासेस जो है, 2 वीडियो हैं, वो चैनल पे अपलोड कर दी है। तो जिन मित्रों ने, विद्यार्थियों ने वो नहीं देखा होगा तो उसको चैनल पर जाकर ज़रूर देखिएगा, और उन वीडियो में जो भी कमियां या जो भी सुझाव होंगे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आगे बढ़ते हैं, और विषय वस्तु का जो हमारा अगला टॉपिक था, वो अगला टॉपिक था हमारा मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य और सीमावर्ती जिले। क्या था? मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य और सीमावर्ती जिले। तो सबसे पहले पड़ोसी राज्यों को देखेंगे, इसके उपरांत हम देखेंगे कि कौन कौन से सीमावर्ती जिले किस पड़ोसी राज्यों के साथ लगते हैं। अब ये जो पड़ोसी राज्य है ना, इनको हम 2 प्रकार से देखेंगे। एक तो अविभाजित मध्य प्रदेश की, जब छत्तीसगढ़ हमारे साथ था, यानी कि 1 नवंबर 2000 के पहले की स्थिति, और 1 नवंबर 2000 के बाद की स्थिति को देखेंगे, जो कि वर्तमान स्वरूप होगा। तो जो अविभाजित मध्य प्रदेश था, उस समय जो मध्य प्रदेश था छत्तीसगढ़ के साथ कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता था? 7 राज्यों के साथ सीमा साझा करता था। जो सर्वाधिक सीमा बनाता था वो राजस्थान के साथ बनाता था, और जो न्यूनतम सीमा बनाता था वो गुजरात के साथ बनाता था। अब इसको हम चलकर आगे मैप में देख लेते हैं। अब ये आप मैप देखिए, मैप में आपको दिख रहा होगा कि हम किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। एक तो हम इधर उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा कर रहे हैं, दूसरा हम बिहार के साथ सीमा साझा करते थे, तीसरा हम उड़ीसा के साथ, चौथा हम आंध्र प्रदेश के साथ, पांचवा हम महाराष्ट्र के साथ, छठवां गुजरात के साथ, और 7वां राजस्थान के साथ। तो टोटल कितने राज्य हो गए? 7 राज्य हो गए, जिनके साथ हम अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा निर्धारित करते थे। यहां तक की बात स्पष्ट है। चलिए अब आगे हम देखते हैं कि वर्तमान में जो मध्य प्रदेश है वो कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। चूंकि यहां से प्रश्न बनता है, लेकिन अविभाजित मध्य प्रदेश से भी कई प्रश्न बन चुके हैं, है ना, पूछे जा चुके हैं। तो जो वर्तमान मध्य प्रदेश है वो उसके 5 पड़ोसी राज्य हैं। तो कितने पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है? 5 पड़ोसी राज्य। अब इसमें मैक्सिमम अगर हम एरिया ऑफ बाउंड्री देखें, यानी कि सबसे बड़ी लंबी सीमा किसके साथ बनाता है? तो राजस्थान के साथ। लेकिन सर्वाधिक जिले किसके साथ हैं? तो उत्तर प्रदेश के साथ 13 जिले। ये प्रश्न हमेशा सदैव कंफ्यूजन में रहता है। अब बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होंगे जो यहाँ पे तर्क भी देंगे कि नहीं सर, उत्तर प्रदेश के साथ हमारा मध्य प्रदेश सबसे लंबी सीमा बनाता है। तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे लंबी, भारत में सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा कोई अगर बनाता है तो मध्य प्रदेश और राजस्थान बनाते हैं। लगभग 1600 किलोमीटर लंबी सीमा। कितनी बनाते हैं? 1600 किलोमीटर लंबी सीमा। लेकिन अगर किसी राज्य का बताया जाए कि वो सर्वाधिक राज्यों के साथ कोई राज्य सीमा बनाता है, वो तो उत्तर प्रदेश है। तो सबसे लंबी एरिया ऑफ बाउंड्री यानी कि सीमा रेखा कौन बनाता है? राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच बनता है 1600 किलोमीटर का। लेकिन मध्य प्रदेश की जिलों के आधार पर देखा जाए तो सर्वाधिक जिले किसके साथ सीमा बनाते हैं? उत्तर प्रदेश के साथ। लेकिन मिनिमम सीमा हम किसके साथ बनाते हैं? गुजरात के साथ। 2 जिले हैं, और सबसे कम न्यूनतम सीमा भी हम क्या करते हैं? साझा करते हैं। क्लियर है? तो यहां तक की बात स्पष्ट हो गई। चलिए अब ये तो इसी को हम क्या कर लेते हैं? मैप में देख लेते हैं। किस में देख लेते हैं? मैप में देख लेते हैं कि कैसे हम सीमा साझा कर रहे हैं। तो अब सामने स्क्रीन पर आप मैप देख रहे होंगे। तो मुरैना से लेकर और ये सिंगरौली तक की ये जो सीमा रेखा है 13 जिलों के साथ हम किसके साथ बना रहे हैं? उत्तर प्रदेश के साथ। फिर सिंगरौली से लेकर बालाघाट तक की ये जो सीमा हम बना रहे हैं किसके साथ बना रहे हैं? छत्तीसगढ़ के साथ। फिर बालाघाट से लेके ये अलीराजपुर तक की हम सीमा किसके साथ बना रहे हैं? महाराष्ट्र के साथ। और ये अलीराजपुर और झाबुआ में किसके साथ 2 जिलों में सीमा बन रही है? गुजरात के साथ। और ये सबसे लंबी सीमा रेखा जो हमारी बन रही है वो किसके साथ बन रही है? राजस्थान के साथ।
उत्तर प्रदेश के साथ 13 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं, छत्तीसगढ़ के साथ 7 जिलों की सीमा बनाते हैं और महाराष्ट्र के साथ 9 जिलों की, गुजरात के साथ 2 जिलों की और राजस्थान के साथ कितने जिलों की सीमा रेखा बनाते हैं? सीमा 10 जिलों की। यहां तक की बात स्पष्ट है। अब इन्हीं सीमा और रेखाओं को पृथक पृथक हम अलग से मैप पर देखने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में। क्लियर है? यहां तक की बात समझ में आ गई? चलिए अब हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिले कौन कौन से हैं। हमने पड़ोसी राज्य तो देख लिए, अविभाजित मध्य प्रदेश के 7 थे और वर्तमान मध्य प्रदेश के कितने पड़ोसी राज्य हैं? 5 हैं। अब ये पांचों पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के किन किन जिलों से सीमा बनाते हैं, इन सीमा रेखाओं को हम क्या करेंगे? देखने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में सबसे पहले हम किसका देखेंगे? उत्तर प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश के कितने जिले सीमा बनाते हैं? 13 जिले। और उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं इन 13 जिलों के साथ? तो 11 जिले। कितने जिले हैं? 11 जिले। अब मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं? तो एक तरफ से देखो मुरैना है, ये क्रम से याद करना है, मतलब इसको जैसे मैंने बनाया है इसी तरीके से अगर आप मैप बनाकर प्रत्येक राज्य के साथ सीमावर्ती जिलों के 2-2 मैप बनाते हैं तो यकीन मानिए 2-3 प्रयासों के पश्चात आप सभी सीमावर्ती जिलों को क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे और आसान हो जाएगा। एक बड़े जिलों का समूह आपकी स्मृति में हो जाएगा। तो सबसे पहला मुरैना हो गया, फिर भिंड हो गया, फिर दतिया, दतिया के बाद कौन आता है? शिवपुरी, शिवपुरी के बाद अशोकनगर, फिर सागर, फिर टीकमगढ़, फिर निवाड़ी। निवाड़ी उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। फिर छतरपुर आता है, फिर पन्ना आता है, फिर सतना, फिर रीवा। सीधी जो है वो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। और कौन जिला साझा करता है? केवल सिंगरौली साझा करता है। तो इस प्रकार से कुल कितने जिले हो गए? 13 जिले हो गए जो किसके साथ सीमा साझा कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के साथ। किसके साथ सीमा साझा कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के साथ। तो यहां तक की बात स्पष्ट हो गई। चलिए अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले राजस्थान के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। किसके साथ? राजस्थान के साथ। तो मैप में आप देख रहे होंगे वही जिला मुरैना, फिर है श्योपुर, फिर है शिवपुरी, फिर है गुना, फिर है राजगढ़, फिर है आगरमालवा, फिर मंदसौर, इसके पश्चात नीमच और फिर रतलाम और अंतिम में कौन आता है? झाबुआ। तो टोटल जिलों की संख्या कितनी हो गई? 10 जिले हो गए। और कितने किलोमीटर लंबी सीमा बना रहे हैं? 1600 किलोमीटर। राजस्थान की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें आप देखोगे तो स्पष्ट रूप से बताया गया है कि राजस्थान मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा साझा करता है, जो कि लगभग कितनी है? 1600 किलोमीटर है। कितनी है? 1600 किलोमीटर है। तो यहां तक की बात स्पष्ट हो गई। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो अब अगला हमारा क्या निकल के आएगा कि गुजरात के साथ हम कितने जिलों के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। किसके साथ देखेंगे? गुजरात के साथ। तो न्यूनतम 2 जिलों के साथ हम सीमा साझा करते हैं और ये 2 जिले कौन है? झाबुआ है और कौन सा है? अलीराजपुर। कौन कौन सा है? झाबुआ और अलीराजपुर। इसके बाद हम देखते हैं कि महाराष्ट्र के साथ हम कितने जिलों की सीमाएं साझा हो रही हैं। तो महाराष्ट्र के साथ देखेंगे तो स्क्रीन में आप देख रहे होंगे कहां से शुरू होते हैं? अलीराजपुर के साथ। अलीराजपुर के बाद बड़वानी, फिर खरगोन, फिर बुरहानपुर, फिर खंडवा, फिर बैतूल, फिर छिंदवाड़ा। हरदा सीमा महाराष्ट्र के साथ साझा नहीं करता है। सर्वाधिक कंफ्यूजन बनाकर प्रश्न पूछा गया है तो हरदा को लेकर पूछा गया है। तो याद रखिएगा हरदा महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा नहीं करता है। इसके बाद सिवनी है और सिवनी के बाद कौन सा है? बालाघाट। कितने जिले हो गए? 9 जिले। कितने जिले हो गए? 9 जिले किसके साथ सीमा साझा कर रहे हैं? महाराष्ट्र के साथ। अब देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के साथ कौन कौन से जिले सीमा साझा कर रहे हैं। तो एक जिला हो गया सिंगरौली और दूसरा जिला हो गया सीधी। तो याद रखिएगा सीधी छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करता है, न कि उत्तर प्रदेश के साथ। फिर शहडोल आता है, शहडोल के बाद अनूपपुर, अनूपपुर के बाद डिंडोरी और मंडला। मंडला को लेकर कंफ्यूजन रहता है कि क्या मंडला छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करता है तो नहीं कि नहीं। तो जी हाँ बिल्कुल, मंडला जो है वो छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करता है। और अंतिम जिला कौन सा हो गया? बालाघाट। इस प्रकार से टोटल कितने जिले? 7 जिले हैं जो किसके साथ सीमा साझा कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ के साथ। यहां तक की बात क्लियर हो गई कि नहीं? चलिए अब ये हमने सीमावर्ती जिले देख लिए और हमने पड़ोसी राज्यों को देख लिया। अब अगले स्लाइड में हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से जिले हैं
जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। कितने राज्यों के साथ? 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाले जिले, इनकी संख्या कितनी है? टोटल 6 है। कितने ऐसे जिले हैं? 6 जिले हैं। कौन कौन से ऐसे 6 जिले हैं, इनको हम देखते हैं। तो आपको मैप में स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा, जो पहला जिला है सबसे ऊपर है वो मुरैना, जो एक तरफ यूपी के साथ सीमा साझा कर रहा है और दूसरी तरफ राजस्थान के साथ सीमा साझा कर रहा है। नीचे आएंगे तो मिलेगा हमको शिवपुरी, ये भी उत्तर प्रदेश यानी कि ललितपुर की तरफ, और इधर राजस्थान के कोटा की तरफ ये सीमा साझा कर रहा है। क्लियर? फिर हम देखेंगे झाबुआ को। झाबुआ ये राजस्थान के साथ भी सीमा साझा कर रहा है और गुजरात के साथ भी सीमा साझा कर रहा है। फिर आएगा अलीराजपुर, जो कि गुजरात और महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करता है। किसके साथ? गुजरात और महाराष्ट्र के साथ। फिर आप देखोगे बालाघाट, और ये बालाघाट किसके साथ? छत्तीसगढ़ और किसके साथ? महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा कर रहा है। और यहाँ पर आएंगे और आप देखेंगे सिंगरौली, ये उत्तर प्रदेश के साथ और छत्तीसगढ़ के साथ। तो ऐसे कुल कितने जिले हो गए? 6 जिले हो गए। मुरैना हो गया, शिवपुरी हो गया, झाबुआ हुआ, अलीराजपुर हुआ, बालाघाट हुआ और सिंगरौली हुआ। क्लियर है? चलिए अब अंदर देख रहे होंगे मैप में कि कुल सीमावर्ती जिले कितने हैं। तो ऐसे कितने जिले हैं जो सीमा पर स्थित हैं, वो लैंड लॉक नहीं है, तो ऐसे जिलों की संख्या कितनी है? 34। लेकिन लैंड लॉक या स्थलबद्ध जिलों की संख्या कितनी है? 18। और 2 बार सीमा साझा करने वाले जिलों की संख्या कितनी है? 6। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से ये जो हमारा वीडियो था काफी संक्षिप्त था। किस विषय वस्तु को लेकर था? मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य और सीमावर्ती जिले। पड़ोसी राज्यों को हमने 2 प्रकार से देखा, एक अविभाजित मध्य प्रदेश जो 7 पड़ोसी राज्य थे, फिर वर्तमान मध्य प्रदेश को देखा जिसमें 5 पड़ोसी राज्य थे। फिर इन 5 पड़ोसी राज्यों को लेकर मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले सीमावर्ती हैं उनको हमने देखा। कौन कौन से जिले ऐसे हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं, कितने लैंडलॉक जिले हैं और कितने सीमावर्ती जिले हैं और कितने 2 बार साझा करने वाले जिले हैं, इनकी हमने पूरी लिस्ट देख ली है। तो आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो मध्य प्रदेश के संभाग और जिलों को लेकर होगा, है ना, उसको हम पूरा मैप से देखेंगे। तो आज का ये वीडियो कैसा रहा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, है ना। और जो भी सुधार होंगे, जो भी सुझाव होंगे, उनको भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, माता पिता का, गुरुजनों का, सेना का और किसानों का सम्मान करें। ये देश की शान है, इनके बिना ना हमारा अस्तित्व है न राष्ट्र का अस्तित्व है। तो अस्तित्व बनाने वाले इन व्यक्तित्वों का सम्मान सदैव करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।